आज के वीडियो में हम संख्या पद्धति का एग्जाम्पल देखेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय, इंट्रो। आज का पहला एग्जाम्पल है कि 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 1 और 2 के बीच हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, इनके बीच की 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना r बराबर 1 2, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। यानी 1 और 2 के बीच परमेय संख्या, ठीक है, क्या होगी 1 मतलब r प्लस s बटे 2, यानी कि 1 प्लस 2 बटे 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 बटे 2, यानी कि 3 बटे 2 1 3 बटे 2 हो गई, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच की एक परमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं, 1 और 3 बटे 2 के बीच की परमेय संख्या, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 1 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 3/2 बटे 2, ठीक है। अभी ऊपर का इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और इसके नीचे 1 से भाग देंगे 2 को, तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा, 2 प्लस ऊपर 3 बटे 2, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लें, जब ऐसा रहता है तो क्या ऊपर वाला हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, बटे 2, और ये उल्टा हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा 1 बटे 2, तो ये हो गया 5 बटे 4, ठीक है। 5 बटे 4 1 और 2 3 बटे 2 के बीच की परमेय संख्या हो गई, यानी कि 5 बटे 4, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच की एक परमेय संख्या और ज्ञात कर लें, यानी 3 बटे 2 और 2 के बीच की परमेय संख्या, ठीक है। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 बटे 3 बटे 2 प्लस 2 बटे 2, ऊपर का भिन्न है तो जोड़ कर लेंगे, 2 और 3 प्लस 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 4 और 3 7 बटे 2, और इसके नीचे 1 होगा तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 बटे 2 बराबर 7 बटे 4। तो इन दोनों के बीच की एक हो गई 7 बटे 4, ठीक है। और अभी हम दूसरा एक 3 ज्ञात हो गई, अब इन दो के बीच की हम ज्ञात कर लें, एक 5 बटे 4 और 3 बटे 2 के बीच की परमेय संख्या, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 बटे 4 प्लस 3 बटे 2 बटे 2, तो ऊपर का आ जाएगा एलसीएम 4 5 प्लस 2 से भाग 4 को 2 बार जाएगा, 2 3 6, ठीक है, नीचे 2, ऊपर 5 6 11 बटे 4, इसके नीचे 1 मान लें तो ये पलट जाएगा इधर, 11 11 एकम 11 और 4 दूनी 8, ठीक है।
ये हो गया 11/8, इन दो के बीच की होगी पर में एक संख्या 11/8, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम एक इन दो के बीच की ज्ञात कर लेते हैं, एक और, ठीक है। 3/2 और 7/4 के बीच की परमेय संख्या 3/2 प्लस 7/4/2 कितना हो जाएगा, ऊपर 4, 3 दूनी 6 प्लस 7/2 13/4 और ये सेम 1/2 कितना हो गया 13/8, ठीक है। पीछे देखा था तो इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी 13/8, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 यानी कि कौन कौन सी हो गई परमेय संख्या, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो 5/4, ठीक है, 11/8 और 3/2 और 13/8 और 7/4, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टाइप, ठीक है, कि एक है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या, ठीक है, ज्ञात करनी है। तब माना माना 5 + 1, 5 कहाँ से आया, जितनी परमेय संख्या पूछी जाए उतनी, यानी कि 5 पूछी गई 5 उसमें +1, ठीक है, बराबर हो गया 6। ये क्या है, हर हमने मान लिया, ठीक है। मतलब कि 1 और 2 को अगर भिन्न रूप में लिखें तो उसका हर कितना होना चाहिए 6, ठीक है। इस हिसाब से जैसे कि हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, एक को मतलब कि कैसे लिख सकते हैं, 1 में अगर 6 से गुणा कर दें और 6 से भाग कर दें तो 6/6 यानी कि एक ही होता है, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब परमेय संख्या क्या होंगी, परमेय संख्या, ठीक है, क्या होगी, एक तो मतलब 6/6 तो मतलब एक ही है। अब इससे आगे क्या, 6 से 7 गिनती की ओर बढ़ते जाएंगे, फिर 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और लास्ट 12/6, यानी कि ये क्या होगी 12/6 यानी 2, ठीक है। और इधर ये 1 होगा, ठीक है। तो एक और 2 के बीच कितनी हो गई, ये 5 परमेय संख्या हो गई, ठीक है। परमेय संख्या पूछी जाए तो परमेय संख्या को हम मतलब कि चेक कैसे करें कि ये परमेय संख्या है कि नहीं है। पिछला अगर पीछे का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसमें हमने बताया है कि परमेय संख्या कौन सी होती है कि जिनका एक दशमलव प्रसार अगर किया जाए तो शांत या अशांत आवृत्ति का, ठीक है। शांत यानी कि अगर हम इसको चेक करें कि 7/6 परमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे 7 को, ठीक है। तो 6 बार जाएगा 1, 6 × 6 1 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया
6 कम 6, ठीक है, 4 बचा। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, 6 चंग 36, ठीक है, 36, 4 आ जाएगा, फिर 6, फिर 0 आएगा, फिर 36 आएगा, मतलब ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये डॉट डॉट ऐसे रहेगा। तो 1 + 1 6 6 6 डॉट 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 7/6 का। तो ये हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.16 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये क्या है, एक अशांत पुनरावृत्ति या आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति। तो ये क्या होगी, 7/6 एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है, ठीक है। और वही हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच की परमेय संख्या क्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है। मतलब क्या है इसका, कि मान लो कि ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, ठीक है, 1 2। अब इस रेखा पे √2 का मान क्या होगा, ठीक है, √2 का मान क्या होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो OABC एकांक भुजा का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, मीटर का एक वर्ग है। तो वर्ग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA बराबर होगा AB के, बराबर होगा BC के, बराबर होगा OC या CO, ठीक है। ये सारी भुजाएं, मतलब ये भुजा, ये भुजा और ये बराबर होंगी। एक अंक है तो मान लो एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब अभी मतलब कि बराबर होंगे, तो OA हमने मान लिया 1 और OB मान लिया 1। O से B को मिलाया, ठीक है, O से B को मिलाया, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा इसमें, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर होगा आधार यानी कि OA का स्क्वायर प्लस और AB का स्क्वायर, ठीक है। अब OA और AB ये इसका मान कितना है, हमने मान लिया कि OA बराबर है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 1, एक अंक भुजा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 और OB का स्क्वायर है। अब अगर यहाँ पे OB का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √ आ जाएगा इधर 1/2, ठीक है। इसका मान कितना होगा √2, ठीक है। अभी हमको इसको क्या करना है, इस वर्ग को इस संख्या रेखा पे मतलब कि ओवरलैप करना है। ये जो 0 है मतलब O है, O को 0 के ऊपर लेके आना है, ठीक। तब हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि OABC को संख्या रेखा पर शीर्ष O को 0 यानी कि जो 0 है उसके साथ संपाती करते हैं, ठीक है। उधर से यहाँ ऐसे स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अभी यहाँ पे √2 है, OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो हमारी संख्या रेखा को बिंदु P पर कट करता है। अब OB बराबर है √2 के, ठीक है। तो O को केंद्र मानकर
OB त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को P पर काटता है। ठीक है, अतः संख्या रेखा पर P जो बिंदु होगा वो √2 के संगत होगा। यानी कि मतलब √2 का मान एक ये भी हो सकता है कि इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार से रिलेटेड। ठीक है, कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल 10/3 यानी क्या है कि 3 से हमें भाग करना है 10 को। ठीक है, और 3 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 3 बार जाएगा 9। ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर से दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 3 बार जाएगा, फिर 9 आ जाएगा 1, यानी कि ये ऐसे बढ़ता ही रहेगा। एक मतलब एक शेष बचेगा ही इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है शेष, यहाँ पे भी 1 बचा था। ठीक है, यहाँ पे भी 1 बचा था, यहाँ पे भी 1 बचा था, यानी कि हर बार एक शेष बच रहा है डॉट डॉट। ठीक है, भाजक यानी कि किससे हमने इसको भाग दिया है 3 से। ठीक है, और अगला है 7/8 यानी कि 8 से हमें भाग देना है 7 को। ठीक है, तो 8 का तो 7 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव पहले ही लगा लेंगे, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, कितना बचा 6, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 56, 4 बचा, दशमलव लगाई है तो 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया 8 5 40। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया शेष, कैसे किस रूप में शेष फल आया है, पहले 6 आया। ठीक है, पहले 6 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया। ठीक है, फिर 0 आ गया। ठीक है, और एक है हमारा 1/7, तो 7 से भाग करना है 1 को। ठीक है, तो वही प्रोसेस, 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव 0 7, 1 बार गए 7 एकम 7, 3 बचा। ठीक है, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 चौक 28, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, 7 7 8 56, फिर से 4 बचेगा। ठीक है, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, 7 5 35। ठीक है, फिर 5 बच जाएगा, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 से 7 बार जाएगा, फिर 49 यानी 1 बचेगा। ठीक है भाई, जो 1 7 से 1 में मतलब फिर से 1 आ गए, तो फिर से क्या है इतनी जो बार गए हैं इतने मतलब कि फिर से रिपीट होंगे। इसमें शेष किस हिसाब से आया है, शेषफल पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर से 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था, फिर से 1 आ गया, और भाजक इसका क्या होगा 7। ठीक है, तो अभी हमें इसमें देखना क्या है
कि ये किस हिसाब का है, इसमें मतलब कि ये रहा है, ये 0.333 यानी कि 1 आता ही रहेगा, 1 रिपीट होता रहेगा। तो इसमें क्या है, ये आएगा वो कैसा रहेगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति। और इसमें भी 0 नहीं आया, 1 आ गया फिर से, तो फिर से यही संख्या रिपीट होगी। तो ये भी कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार। इसके लास्ट में 0 आ गया, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। 0 आ गया तो इसको क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, कि दिखाइए कि 3.142678 को P/Q के रूप में लिख सकते कि नहीं, और जहाँ P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, बट Q नहीं है, Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो ये तो सीधे सीधे हल हो जाएगा, सीधा ही है, यानी कि 3.142678 आया, बटे लिखेंगे जो दशमलव है, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे जो भी संख्या है उसके नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। जितने अंक हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो यहाँ पे 6 0 लिख देंगे, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो यानी कि ये 3.142678 बटे 1000000, ये क्या हो गया, P/Q रूप हो गया। यह एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट मतलब अनंत तक, फिर बराबर, इसको दूसरे शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं कि 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q बराबर नहीं है 0 के। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.333 डॉट 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 यानी बराबर 0.3 बार। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि x है। ठीक है, अब इसमें हम एक ये है यहाँ पे कि अगर बार कितने अंक के ऊपर है उतना ही बन के, मतलब कि बन में, जैसे कि यहाँ पे 1 में है, 1 के ऊपर है, तो बन के साथ एक 0 लगा के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा होता कि 0.256, ठीक है, अगर 2 के ऊपर 3 के ऊपर ऐसे बार होता, तो हम इसमें इस हिसाब का सॉल्व करने के लिए क्या करते, 1 कितने के ऊपर है, तो 1 2 3 मतलब 1000 से गुणा कर देते दोनों पक्षों में। दोनों पक्ष मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें क्या है, 10 दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, ये 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x में भी 10 से गुणा किया, ठीक है, और इधर 0.333 डॉट डॉट इसमें भी हमने 10 से गुणा किया, तो ये हो गया 10x बराबर, इसको करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, तो एक 0 है तो ये 0.1 पीछे हट जाएगा, यानी 3.3
3 डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि ये तो अनंत है कि 3 और भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम ऐसे लेते हैं 10x बराबर, इसको एक दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं कि 3.33 है तो इसको 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट, यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इस रूप में लिख लिया इसको, तो 10x बराबर ये हमने, और ये कि मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 थी, ठीक है, तो 3 तो ये ऐसे ही आ गया, प्लस इतने का मान ये हम ऊपर से रख देंगे कि 0.33 डॉट डॉट अनंत तक है, तो इसका मान क्या है, x, यहाँ पे x आ जाएगा। अब x को जब बराबर से इधर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10x माइनस x इधर आया तो माइनस का x बराबर 3, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर 3। अब x बराबर इसे 3/9, 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 1/3, यानी कि नीचे लिख देंगे। अतः 0.33 को P/Q का रूप कितना है, 1/3 है, जो एक परमेय संख्या है, ठीक है।